खजाने की खोज। गांव के छोटे से घर में आर्यमन अपनी दादी के पास बैठा था। हर शाम को दादी नानी आर्यमन को अपनी पुरानी यादों और कहानियों में खोकर सुनाती थी। आज भी वही दिन था जब आर्यमन दादी से कुछ अलग सुनने की उम्मीद में उनके पास गया। दादी, आज मुझे कोई नई कहानी सुनाओ, आर्यमन ने उत्सुकता से कहा। दादी नानी ने मुस्कुराते हुए उसे गोदी में बैठाया और कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूं जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी थी। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले हमारे गांव के पास एक पहाड़ी थी जहां एक खजाना छिपा हुआ था। वह खजाना सोने चांदी से नहीं बल्कि बहुत ही खास चीजों से भरा हुआ था। कोई भी उस खजाने को नहीं पा सका क्योंकि उस खजाने को पाने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती थी और वह यात्रा केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही पूरी कर सकता था। आर्यमन की आंखों में चमक आ गई। क्या वह खजाना सच में था, दादी? हाँ, बेटा, दादी ने जवाब दिया। वह खजाना एक रहस्यमय नक्शे के जरिए ढूंढा जा सकता था, परंतु केवल उस नक्शे के चिन्हों को समझने वाला ही उसे पा सकता था। आर्यमन की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। क्या आप मुझे वह नक्शा दे सकती हैं? दादी ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह नक्शा मेरे पास था, लेकिन उसे मैंने बहुत पहले खो दिया था। पर तुम्हारे लिए यह मौका हो सकता है, क्योंकि तुम अपने दिल की सुनने वाले हो। आर्यमन ने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज पर जाएगा। वह दादी से पूछा, क्या मुझे वह खजाना ढूंढने का रास्ता मिलेगा? दादी नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे खजाने का रास्ता मुश्किल और लंबा हो सकता है, लेकिन अंत में तुम वही पा सकोगे जो तुम सच्चे दिल से ढूंढोगे। आर्यमन ने दादी से एक पुराना नक्शा लिया जो उसकी दादी ने उसे दे दिया था। नक्शा बहुत पुराना था, उसके किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। नक्शे पर एक पहाड़ी, एक जंगली नदी और एक गहरी गुफा का चित्र था। और आखिरकार एक बड़े एक्स के निशान के पास लिखा था, जो दिल से खोलेगा वही खजाना पाएगा। आर्यमन ने एक दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने बैग में कुछ खाना, पानी और जरूरी सामान रखा। वह जंगल की ओर बढ़ने लगा, जहां नक्शे के मुताबिक खजाना छिपा हुआ था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी था। यात्रा का रास्ता कठिन था और उसे यह भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था कि वह अपनी दादी की बताई राह पर जरूर चलेगा। रास्ते में उसे कई अजीब और रहस्यमयी चीजें देखने को मिली। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि उस पेड़ के तने में कुछ अजीब निशान बने हुए थे। वह पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और पाया कि वह वही निशान थे जो नक्शे में थे। यह देखकर उसका हौसला बढ़ा। मैं सही रास्ते पर हूं, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। रात को वह एक गुफा के पास पहुंचा और वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन किसी तरह वह अंदर चला गया। वहां उसे कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। अचानक गुफा से एक छोटी सी चमक उभरी और सामने एक अजीब सा जीव प्रकट हुआ। तुम यहां क्यों आए हो? उस जीव ने धीरे से पूछा। आर्यमन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं खजाने की खोज पर आया हूं। जीव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास क्या है जो खजाने को पाने के लिए तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके? आर्यमन को समझ नहीं आया कि यह जीव क्या कह रहा था, लेकिन उसने दिल से जवाब दिया, मेरे पास साहस और विश्वास है। जीव ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। खजाना वही है जो तुम्हारे दिल में है। आर्यमन ने यह सुनकर महसूस किया कि यह यात्रा केवल खजाने को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि उसे अपने अंदर की ताकत और विश्वास को भी पहचानने की थी। वह आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। आर्यमन की यात्रा ने उसे कई नए अनुभव और पाठ दिए। वह जानने लगा कि खजाना केवल किसी मूरत में या सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि वह सच्चे विश्वास, साहस और दोस्ती में छिपा होता है। अगले दिन वह गहरी जंगली नदी के पास पहुंचा, जहां एक विशाल पत्थर खड़ा था। उस पत्थर पर कुछ गहरे उकेरे गए थे। आर्यमन ने ध्यान से देखा और पाया कि यह वही निशान थे जो नक्शे में थे। नदी के उस पार खजाना था, लेकिन नदी का पानी बहुत उफान मार रहा था। आर्यमन ने नदी पार करने का निर्णय लिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर
पानी के साथ जूझते हुए नदी के उस पार पहुंच गया। वहां पर एक गहरी गुफा थी। गुफा के भीतर वह खजाना था जिसे पाने के लिए आर्यमन ने सब कुछ खोला था। गुफा में पहुंचते ही वह देखता है कि खजाना सच में बहुत ही अद्भुत था। वहां सोने चांदी के सिक्कों के बजाय वहां उस यात्रा के सभी अनुभव और सिद्धांत थे। वह खजाना कई रंग बिरंगे रत्नों से घिरा हुआ था और साथ ही एक पुराना सा संदूक रखा था। संदूक को खोलते ही एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों को चमका दिया। वह समझ गया कि असली खजाना यही है। खजाने में उसने देखा कि कुछ किताबें और दस्तावेज थे जो जीवन के असली मूल्य बताते थे। वे यह बताते थे कि साहस, सत्य और मित्रता ही असली खजाना है और इन मूल्यों को पाने से जीवन का असली अर्थ समझ आता है। आर्यमन समझ गया कि वह खजाना केवल बाहरी रूप में नहीं था, बल्कि उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि असली खजाना दिल की सच्चाई और ईमानदारी में होता है। आर्यमन अपने गांव वापस लौटा और उसने सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसकी दादी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुमने वही खजाना पाया है जिसे पाना सबसे कठिन था। आर्यमन अब जानता था कि खजाना केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि जीवन के असली मूल्यों में होता है। उसने अपने दिल से यह महसूस किया कि असली खजाना दोस्तों, परिवार और सच्चे विश्वास में छिपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खजाना कभी भी बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से होता है। जीवन की यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है साहस, विश्वास और सच्चाई। आर्यमन की तरह हम भी अपने जीवन के खजाने को खोज सकते हैं अगर हम अपने दिल की आवाज सुने और सही रास्ते पर चलें।